राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। आज महिला दिवस है, ऐसे में हमारी बहस का मुद्दा भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सियासत से लेकर दूसरे क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। खेलों में बेटियों ने अपने दम पर देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बेटियों का कोई मुकाबला नहीं है। सियासत में भी महिलाओं ने खुद के बूते अलग मुकाम बनाया है। आज महिलाओं ने जो भी हासिल किया है वो खुद के दम पर, लेकिन क्या महिलाओं को वो सब मिल पाया जिसकी वो हकदार हैं? क्या हम महिलाओं को वो मान सम्मान दर्जा दे पाए जिसकी समाज में बातें होती हैं? शायद नहीं। राजनीति में महिलाओं को हक दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। तो हरियाणा में अगर हम पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 50% आरक्षण दिया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बुनियादी सवाल हैं जो हर बार महिला दिवस पर आकर खड़े हो जाते हैं। चाहे नारी शक्ति आरक्षण की हम बात करें कि नारी शक्ति को आरक्षण कानून का फायदा कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं, अभिमान है। नारी देश की शान है, भारत माँ की शान है। नारी कई किरदार निभाती है। वो बेटी भी है, वो माँ भी है, वो इंजीनियर भी है, वो डॉक्टर भी है, वो साइंटिस्ट भी है जो चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स को लीड करके भारत माँ की शान बढ़ाती है। तो वो सियाचिन पे देश की रक्षा में डटी भी है। वो फाइटर जेट भी उड़ाती है और क्या कुछ वो नहीं करती जिससे भारत माँ का नाम ऊंचा हो। आज उसी नारी को हम नतमस्तक करते हैं, उसी नारी को हम सलाम करते हैं। आज इंडिया न्यूज़ का ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक स्पेशल कार्यक्रम है जिसमें आज हम हर उस नारी को सलाम करते हैं जो ना ही सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए बल्कि खुद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लड़ती है, जीतती है, संघर्ष करती है, लेकिन चू तक नहीं बोलती। आज इस शो का जो थीम है वो है वादा करो। वादा करो उसकी सुरक्षा का, उसकी रक्षा का, क्योंकि नारी चाहे किसी बड़े मुकाम पर पहुंच ले, लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो आज भी वो अपने आप को भारत जैसे देश में महफूज नहीं समझती, उसको महफूज नहीं लगता। तमाम ऐसे अखबार हैं जिनमें ऐसी खबरें आती हैं, चाहे वो संदेश खाली की बात की जाए या मणिपुर की बात की जाए, ऐसी खबरें आती हैं जिसको पढ़कर जी झंझोड़ उठता है। आज उसी नारी से हम सबको वादा करना है कि अगर वो किसी भी परेशानी में हो तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आज इसी शो पर, इसी इंडिया न्यूज़ की पहल पर हम आज का ये नेशनल वुमेन डे पर एक स्पेशल शो कर रहे हैं जिसका नाम है वादा करो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नारी शक्ति की उड़ान का उत्सव। एक ऐसा दिन जब महिलाओं पर बात करती है दुनिया। उनके अधिकार और सम्मान को लेकर ली जाती है शपथ, किए जाते हैं कुछ वादे। एक दिन जब दुनिया कहती है कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना है, उनके हौसले को बढ़ाना है। वक्त के साथ महिलाओं की दुनिया बदली है। आज महिलाएं ऑटो रिक्शा भी चलाती हैं और प्लेन भी उड़ाती हैं। आज महिलाएं गांव गलियों से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी कामयाबियों का जश्न मना रही हैं। देखिए, एनसीडब्ल्यू के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब केवल ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आगे मतलब बढ़ने का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है कंप्लेंट करने। महिलाएं कंप्लेंट कर पा रही हैं, ये भी आगे बढ़ने की एक दिशा की ओर जा रही हैं। समाज बदलेगा तो ये भी चेंज होगा, लेकिन आप अगर ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ हो कि कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई हो। प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए और हो गई हो तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसी की तरफ हम काम कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू के आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाएं हम तक पहुंच पा रही हैं, उनको पता है एनसीडब्ल्यू क्या है और लॉज भी पता है उनको, इसीलिए वो हेल्प मांग रही हैं।
हमें अगर सुरक्षित करना है समाज तो फिर एनसीडब्ल्यू की ज़रूरत नहीं है, फिर समाज को ही चेंज करनी है, थिंकिंग की ज़रूरत है। परिवारों को सुरक्षित अपनी बच्चियों को कैसे रखना है, क्योंकि ज़्यादातर अगर प्रॉब्लम्स देखें तो परिवार में आती है, चाहे वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप हो या कोई भी अत्याचार हो, हमेशा फैमिली से शुरू होता है। तो हमें परिवार बदलने हैं, मुझे लगता है फिर जो महिलाएं सुरक्षित कहती हैं अपने आप को, सुरक्षित भी होंगी। धर्म और आध्यात्म की दुनिया में महिलाओं ने तप किया है। उन्होंने दुनिया को बताया है कि आत्म संयम से कैसे एक बेहतर समाज और राष्ट्र बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमेशा याद रखें कि हम ये शरीर नहीं हैं, तो नर और नारी शरीर होता है, मैं आत्मा हूँ और वो शक्ति है, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा, इक्वल। वो याद रख कर अपने संस्कारों को ऊपर उठाएं और जो अचीव करना चाहते हैं उसको शक्ति के साथ अचीव करें। तो महिला दिवस के दिन महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत के धरातल पर अगर महिलाओं की स्थिति को देखते हैं तो उसमें अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश, वहाँ पर बहुत संभावनाएं अभी भी बाकी हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रेणु भाटिया अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति यादव अधिवक्ता हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रितु कटारिया हमारे साथ जुड़ी हैं, समाज सेवी हैं। रितु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही रिया राव मॉडल हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज का जो पैनल है वो एक सशक्त पैनल है। सभी महिलाएं हैं, अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई हैं। रेणु जी से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। रेणु जी अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की और बेटियों के लिए बहुत ही शानदार काम लगातार करती रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। रेणु जी, अभी तक की जो यात्रा रही है महिलाओं की, जब भी हम देखते हैं 8 मार्च का दिन आता है, हम पूरा एक आकलन करते हैं, एक पूरा लेखा जोखा तैयार करते हैं कि महिलाएं कहाँ से कहाँ तक। आप किस तरह से देख रही हैं इस दिन को और इस यात्रा को जो महिला ने अपने बलबूते, अपने विश्वास के बलबूते तय करी? शुक्रिया सोनल, इतना अच्छा दिन पर इतना अच्छा कार्यक्रम चुनने के लिए। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रहता है कि केवल 8 मार्च तक हम सीमित नहीं रहना चाहते। 8 मार्च जन्मदिन की तरह एक नाम तो दिया गया है हमें, परंतु हर दिन 24/7 महिला दिवस होना चाहिए, मानना चाहिए, महसूस करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि महिलाओं का दिवस पूरा होगा, क्योंकि हर पल हर महिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी कठिनाई से जूझकर अपनी जिंदगी को जीती है। कहीं ना कहीं किसी अपने सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगी रहती है। अपने परिवार को, अपने जो है लक्ष्य को, दोनों को बैलेंस करके चलने वाली महिलाओं के लिए और ज्यादा मुश्किलात होती है। इसलिए ऐसी महिलाओं का महिला दिवस 24/7 है। फिर भी हमारा ये एक दिन निश्चित हुआ है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस दिन पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सभी बहनों को, दुनिया की हर बहन को बधाई देना चाहती हूँ और एक ही बात कहूंगी, बी स्ट्रॉन्ग, बी योरसेल्फ, बी बोल्ड। बिल्कुल रेणु जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है और निश्चित तौर पर बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए इंस्पायर करने वाला है। प्रीति यादव अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रीति जी, अगर हम कानून की बात करते हैं, कानून में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, जजेस की, लॉयर्स की, तो वो आंकड़ा बेहद कम है। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो निश्चित तौर पर आप बधाई की पात्र हैं, क्योंकि आप कानून से जुड़ी हैं, आप अधिवक्ता हैं। तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे पैनल में शामिल हैं। तो लेकिन कानून के लिहाज से आप किस तरह से देखती हैं, आप चूंकि लॉ के फील्ड से जुड़ी हुई हैं, यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उसमें कितनी संभावनाएं देख रही हैं आप इस वक्त? देखिए मैम, लॉ के फील्ड में ये आप सही कह रही हैं, लेकिन अब जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और इस फील्ड को चूज कर रही हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी रही है जहाँ पे जनरली लड़कियों को लॉ की फील्ड से पहले नहीं जोड़ा जाता था। वो इंटरेस्ट फैमिली की प्रेशर की वजह से भी शायद नहीं कर पाती थी, बट अब बहुत लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं और बहुत अच्छा कर रही है। ये बात आपकी सही है कि जो जजेस है, नंबर ऑफ फीमेल जजेस बहुत कम है कंपेयर टू मेल जजेस, बट ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे इट्स ऑलवेज बीन ड्रिवन बाय मेल्स, बट नाउ अभी लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं एज अ लॉयर ऑल्सो।
एंड एज प्रमोट भी हो रही हैं। आप लोअर जुडिशरी में देखिए, हायर जुडिशरी में फीमेल्स कम हैं अभी, लेकिन आप लोअर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में देखिए बहुत फीमेल्स अब आ गई हैं दैट वे। बिल्कुल संभावना यही है और यही हम उम्मीद भी जताते हैं कि हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी जितना हम उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज्यादा हो। रितु कटारिया समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रितु जी, आप समाज के हर तबके की हर समस्याओं को, महिलाओं को बहुत करीब से देखती होंगी। अब ये जो 8 मार्च की तारीख है, अगर हम पिछली तारीख की बात करें तो शायद इन्हीं मुद्दों पर हम पिछली दफा भी बातचीत कर रहे थे। समाज में एक बहुत ही एक महीन एक दीवार है जिसको तोड़ने की बहुत जरूरत है और वो हमारी सोच की दीवार है। आप तो समाज सेवी हैं, हर दिन 2-4 होती होंगी इस तरह की सामाजिक समस्याओं से घिरे हुए लोगों से। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और एक मैसेज देना चाहती हूँ कि महिला दिवस जो है वो हम सबको एक जागरूक करने के लिए दिन रखा गया है। तो जरूरी नहीं है कि ये दिन जो सिर्फ है वो हम एक दिन ही मनाएं, पूरा साल जो है, पूरा वर्ष भर, या कहिए कि हम हर रोज जो है 24 घंटे अपनी महिला बहनों को जो है जागरूक रखें कि आपके खिलाफ किसी तरह का अत्याचार होता है, आपका शोषण होता है, तो आपको चुप नहीं बैठना है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज सोनल जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने 8 मार्च को क्यों मनाना शुरू किया, क्योंकि इसके पीछे जो महिलाओं के अधिकारों की बात होती थी, तो उन्हें समानता, उनकी सुरक्षा और उनकी बराबरी के लिए ये दिन रखा गया था। लेकिन अगर हम देखें क्या बदलाव आया है, तो बात वही है कि धीरे धीरे चीजें जो है वो ठीक हुई हैं। बट अगर आज हम कहें कि महिलाएं जो है वो बहुत बिल्कुल निडर हो गई हैं या उन्हें समानता जो है वो मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। और उसके पीछे जो है वो एक सोच है, जैसा आपने बोला कि सिर्फ सोच ही है जो आज महिलाओं को थोड़ा सा पीछे धकेल रही है या उनके जो ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि महिला जो है वो एक घर में किस तरह के अत्याचारों से जूझ रही है कि एक बेटी को जो है पढ़ाई के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वो कोई उसके लिए जो है कौन जिम्मेवार है? उसका परिवार जिम्मेवार है कि उसे आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, या उसे बाहर नहीं भेजा जा रहा, या उसे नौकरी नहीं करने दी जा रही, या अगर देश के लिए, दहेज के लिए अत्याचार हो रहे हैं जो, तो उन अत्याचारों के पीछे भी एक सोच है। तो ये सारी जो है एक सोच की दिक्कत है, और जब तक हम इस सोच को नहीं सुधारेंगे तो हम कैसे महिला दिवस को सार्थक करेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप रितु जी। सोच एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज। बेटियां जो प्रगति करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको एक संकीर्ण, एक नैरो प्रेजुडाइसेस में धकेल दिया जाता है, और जो निश्चित तौर पर उनकी प्रगति में एक बड़ा रोड़ा है। रिया राव मॉडलिंग की दुनिया से आती हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, जिस तरह से अभी रितु जी कह रही थी कि बेटियों को पढ़ने के लिए ही आज के समय में मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो ये 70-30 का रेशियो रहता है। हम चाहे कितनी ही प्रगति की बातें कर लें, बट स्टिल अभी भी एक बहुत बड़े चेंज की उम्मीद हम कर रहे हैं। आप तो मॉडलिंग की दुनिया से आती हैं, कैसे आपने ये फील्ड चुना, और आउट ऑफ बीट जाकर जब आपने इस प्रोफेशन को चुना तो किस तरह के चैलेंजेस आड़े आए? मैंने अपनी जर्नी एज अ फ्रेंच टीचर स्टार्ट की थी। आई वॉज फ्रेंच टीचर इन अ स्कूल, और पेरेंट्स लाइक के मेरे को एजुकेशन फील्ड में जाना चाहिए, बट मेरे को हमेशा से एक एंटरटेनमेंट लाइन, एक मॉडलिंग लाइन में इंटरेस्ट था। बट आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा, मेरे को सपोर्ट किया। बट इनफैक्ट पब्लिक, इफ आई टॉक अबाउट सोशल लाइफ, तो वहां पे लोग ये सोचते हैं कि पागल है ये, इसने एजुकेशन छोड़ के ये यहाँ पे आर्टिस्ट बन रही है। इट्स माई फील्ड, और कोई लाइन गलत और सही नहीं होती। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। इफ यू आर राइट तो एवरीवन इज राइट। तो प्रॉब्लम्स सोशली मेरे को बहुत फेस किए, बट I was well enough strong, and I'm right now I also have some projects. मैंने बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स किए हैं, बॉलीवुड मूवी भी अभी जस्ट मेरी लॉन्च होने वाली है। So I am fighting with social life right now also, because people are thinking ke why education line left,
and she's becoming model and something. ये अभी भी बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं रेनू जी। कितनी ही हम बातें कर लें, लेकिन जब भी आउट ऑफ बीट जाकर कोई महिला कुछ नया चुनना चाहती है तो फिर समाज के बहुत सारे प्रश्न आड़े आते हैं। और आज भी गांव देहात में हम सुनते हैं, बड़ी ही कॉमन सी लाइन है कि भाई बीएड कर लो, जेबीटी कर लो, छोरिया ने पढ़ा दो। इसके अलावा कुछ और जब अलग सोचा जाता है, कुछ अलग बात की जाती है, किसी अलग फील्ड को चुनने की बात होती है, तो आज भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आज भी एक्टिंग लाइन बहुत गलत मानी जाती है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्टिंग लाइन इज नॉट बैड। बहुत उसमें भी बहुत एक टैलेंट चाहिए होता है। इफ वुमेन इज गोइंग इन एक्टिंग लाइन, इट्स नॉट मींस बैड टैलेंट। बिल्कुल, कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। जहां हुनर है वहां महिला अपने दम पर पहचान बना सकती है। रेनू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी, मेरी आवाज आ रही है सोनल? जी बिल्कुल, प्लीज मैम। ओके। मैंने अपनी तीनों दोस्तों को सुना, बहुत अच्छा, अपने अपने तरफ से तीनों ने बहुत अच्छी बातें रखी। एडवोकेट साथी की मैंने बात सुनी तो मुझे ये अच्छा लगा कि आज हमारी एडवोकेट बेटियां बढ़ रही हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी एजुकेशन दोनों उनमें बढ़ रही है। लेकिन समाज हम किसको कहते हैं? अगर हम सोचते हैं कि बेटी कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं है, कौन सा फील्ड बेस्ट है, कौन सा नहीं है, तो ऐसा तो कोई भी फील्ड नहीं है जहां बुरी नजर वाले ना हो। इसीलिए हम हर फील्ड की बेटियों को एक ही बात समझाते हैं कि जहां पर भी आप जाती हैं काम करने, खुद को मजबूत रखें। और जो भी पुरुष हैं जो अपने आप को पुरुष प्रधान वाली बात करते हैं, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। महिला पुरुषों से ज्यादा कहीं प्रधान है, कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। बस एक जो एक शुरुआत से हमारे दिमाग में भर दिया गया हम कमजोर है, वो चीज निकालने की जरूरत है और बहुत जल्द निकल रही है। आने वाले दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी जिस हिसाब से बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, एक लड़ाई जो थी वो जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई थी, लेकिन हमने इसको जेंडर बायसनेस की लड़ाई बना दिया। ये एक बहुत समझने की बात है लोगों के लिए भी। हम चाहते हैं कि आप इस पर अर्धनारीश्वर, जब हम भगवान शिव के, आज महाशिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि पर जब हम भगवान शिव को याद करते हैं तो भगवान शिव के भीतर भी आधी नारी और आधा पुरुष था। तो ये अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट कब से हमारे बीच में है, लेकिन आज भी लोगों ने इसको थोड़ा जेंडर बायसनेस की लड़ाई ज्यादा बना दिया है। सोनल, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगी इस बात को। लोगों ने बनाया, लोग कौन है? हम लोग हैं। क्योंकि जहां पर भी बात होती है पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा कि क्या हम किसी और की बेटी के लिए कुछ गलत तो नहीं कहते, कुछ गलत तो नहीं सोचते। क्या मेरी माँ या मेरी बहन प्रिया के लिए मॉडल बनने की बात अगर सामने आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कहती, नहीं नहीं मेरी बेटी तो एडवोकेट है, पढ़ी लिखी है, और प्रिया ऐसी लाइन में जा रही है जो अच्छी लाइन महिलाओं के लिए नहीं है। तो वो समाज कौन है? समाज मेरा परिवार प्रिया के लिए है, प्रिया का परिवार अधिवक्ता साथी के लिए होगा, अधिवक्ता का परिवार ऋतु जी के लिए होगा। तो हम खुद ही वो समाज हैं जो दूसरों के लिए गलत पॉइंट्स करते हैं बिना इस बात को सोचे कि मैं भी बेटी हूं और मैं भी किसी ना किसी फील्ड में हूं। और रही बात पुरुषों की मानसिकता की, मैं अभी कल परसों कुरुक्षेत्र थी एक यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहां एक एग्जीबिशन थी। बेटियों को ये छूट दी गई कि अपना विजन बताओ कि बेटियों को सुरक्षा का कैसा विजन होना चाहिए, उनके खिलाफ कैसी बातें हैं। विजनरी आर्ट उनकी दिखाई गई थी। मुझे 2 बेटियों का बहुत अच्छा लगा, मैं उनको सम्मानित कर रही हूँ महिला आयोग की तरफ से 22 तारीख को। एक बेटी ने एक वूम्ब बनाया था और वूम्ब में ऐसे हाथों का उसने दृश्य दिखाया हुआ था कि छीन रहे हैं हम, वूम्ब को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने वूम्ब में जैसे बच्चा होता है बेटी भी बनाई और बेटा भी बनाया। I mean, उसका कॉन्सेप्ट विजन इतना क्लियर था कि एक ही वूम्ब है जिसमें से बेटी भी आती है, बेटा भी आता है। तो बाहर निकलने के बाद डिफरेंस क्यों? और बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है। क्रिएटिविटी के जरिए लोगों तक एक बहुत अच्छा संदेश है। बिल्कुल, एक छोटी सी लाइन। प्रीति जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप अधिवक्ता हैं और चूंकि गांव देहात में आज भी हम देखते हैं बहुत रटे रटाए से लोगों के जवाब होते हैं। जब कोई डिस्प्यूट होता है तो कानून तक पहुंचने में अभी भी देरी होती है।
अभी भी लॉयर्स तक पहुंचने में लोग घबराते हैं। उनको लगता है कि कानून का प्रोसेस बहुत लंबा है, वहां तक जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मिल बैठ के मामला सुलझा लो, 4 लोग बैठ के बेटी को समझा गए, उसके बाद वो मेंटल टॉर्चर चाहे कितने ही समय तक सहती रहे। ये भी एक बहुत बड़ा गांव देहात में आज भी मैं देखती हूँ, और न केवल गांव देहात में, अर्बन एरियाज में भी पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस इसको लेकर क्या कहता है प्रीति? बिल्कुल मैम, शहर में भी यही प्रॉब्लम है, गाँव में भी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट कि गाँव में ज्यादा है, इनफैक्ट जो एजुकेटेड लड़कियां हैं दे आल्सो गो अंडर दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर यू नो दे हैव टू, देयर पेरेंट्स, मतलब उनके माँ बाप ही उनको कहते हैं कि थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। वो टॉर्चर सहने की उनको धीरे धीरे वो आदत हो जाती है। इसी वजह से वो जो प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होता है, उसमें वो देर से आती हैं। कहीं ना कहीं वो सहमी रहती हैं उस चीज को लेके कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। कहीं ना बहुत प्रेशर, जो सोशल प्रेशर है ना, वो बहुत मैंने फील करा है फीमेल्स में, कि वो कोर्ट आने से इसीलिए डरती है क्योंकि उनको सोशल प्रेशर रहता है। मोर सो जब बच्चे हो जाते हैं उनके, तो और ज्यादा उनके ऊपर वो प्रेशर रहता है। और बहुत जगह तो इंतजार इसी बात का किया जाता है कि बच्चा जब बीच में आ जाएगा तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली कई बार तो मैडम ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स प्रेशर, इस प्रेशर के कारण से पीपल नो हैव किड्स, और फिर भी सिचुएशन ठीक नहीं होती क्योंकि उन दोनों के जो सोच समझ है वो नहीं मिलती है। तो वो पेरेंट्स का प्रेशर, कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर बहुत होता है इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस वाले केसेस में, डिवोर्स वाले केसेस में लड़कियां प्रेशर में बहुत रहती हैं। बिल्कुल, ये प्रेशर, और कहीं ना कहीं ये प्रेशर जिस तरह से भी रेणु जी ने भी कहा, ये देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी भी बनती है। व्यक्ति से ही परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, और वही जो एक इकाई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऋतु जी, आप समाज सेवी हैं और समाज की तमाम पहलुओं पर गौर रखती हैं। अभी प्रीति जी ने जिक्र किया कि एक बहुत सोशल प्रेशर होता है बेटियों के ऊपर। जब भी वो किसी लॉ के प्रोसेस में जाना चाहें, उन्हें लगे कि अब हम नहीं सहन कर पा रहे हैं ये तमाम चीजें, बट वहां पर आकर एक बैरियर जो है वो समाज का आ जाता है। आप इस दिशा में किस तरह से देखती हैं? आपकी तो बातचीत होती होगी पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी इसके रिगार्डिंग। जी, बहुत बार सोनल जी इस तरह के केसेस होते हैं कि जब एक महिला पर अत्याचार होता है, वो अपने केस को लेकर आगे बढ़ती है, महिला थाने इतने खुले हुए हैं, तो वहां जाकर जो है उसकी सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं आके जो समाज वहां खड़ा होता है वो कहता है कि आप इसको यहीं पर जो है वो शांत कर लीजिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मतलब उसे अगर वो चाहते हुए भी जो है वो मेंटली इतना उसके ऊपर प्रेशर कर दिया जाता है कि वो सोचती है कि ठीक है, परिवार तो मेरा इसी से बसना है, या मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है, मेरी जिंदगी जो है अब इन्हीं लोगों के साथ है, तो वो पीछे हट जाती है। और आप हैरान रहेंगे कि थोड़े दिन बाद ये चीजें फिर से रिपीट होती हैं, क्योंकि जिसकी नियत ऐसी है, जिसकी फितरत ऐसी है, वो नहीं सुधरते हैं। उन्हें एक मौका और मिल जाता है महिलाओं के साथ जो है उस तरह की वारदात करने का। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमें मजबूत होना पड़ेगा। आज महिलाएं जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं, तो जो महिलाएं इस तरह से इंडिपेंडेंट हो गई हैं और फिर भी अगर वो देखती हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो पीछे कदम हटाती हैं, तो मेरा थोड़ा उनसे हमेशा ये रहता है कि प्लीज आप एक मौका दीजिए, खुद को मौका दीजिए स्ट्रोंग दिखने का, कि आप स्ट्रोंग हैं, आपके पीछे जो है अगर और कोई नहीं है तो आप खुद ही खड़ी हैं जहां आपको समाज से लड़ना है। तो ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं, और इनके अंदर मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम महिलाएं ही महिलाओं की शक्ति बनकर खड़े हो जाएं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो वारदात महिलाओं के साथ होती है, कोई भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा केस होना है। एक छोटा सा अगर हम इशू देखें कि उसे बाहर नौकरी करने नहीं दिया जाना, या जो है और तरह के छोटे छोटे घरेलू जो हिंसा के वार होते हैं, या आपके ये डोमेस्टिक वायलेंस है, या जो मासूम लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इस तरह के लिए हम महिलाओं को, और ये भी एक बहुत बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे केसेस में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी महिलाओं का पाया जाता है। ये एक बहुत सोचने का विषय है, और महिलाओं को भी, आप प्रीति जी इस पर जरूर कमेंट करना चाहेंगी क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आप जरूर देखती होंगी इस तरह की केसेस को। एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी यहाँ पे कि जो जुडिशरी का प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। राइट। तुरंत में कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। इस
वजह से भी लड़कियां और पेरेंट्स लगता है उनको कि वो लड़कियों की एज निकल जाएगी, दे कांट री मैरी, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी बिल्कुल। वजह से वो उसको कम मतलब वही खत्म करना चाहते हैं या आउट ऑफ द फैमिली सेटलमेंट कुछ करना चाहते हैं। वो जो एक्चुअली उन्हें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ताकि लड़कों को पता लगे कि एक प्रोसीजर है, अगर वो नहीं ठीक से बिहेव करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, वो वहां तक वहां पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आपको तुरंत में कुछ हल नहीं मिलता है चीजों का। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और वो पेशेंस नहीं होता है लोगों के पास। कई बार वो इतने आवेग में होते हैं, या तो वो उस केस को भूल जाते हैं या फिर जल्द से जल्द उसको रफा दफा करना चाहते हैं। यही दो इंटेंशन होती हैं। रिया, आप अपने एक्सपीरियंसेस जब बता रही थी तो आप बता रही थी कि समाज आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया उन चीज़ों को, आज भी आपको बातें सुननी पड़ती हैं। और जब किसी भी लड़की जब कोई नया फील्ड चुनती है तो फिर उसको एक मेंटल डिप्रेशन भी होता है कहीं ना कहीं। और डिप्रेशन के केसेस में अगर हम महिलाओं के आंकड़े देखें तो बड़े चौंकाने वाले हैं। मेंटल हेल्थ पर काम जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हो रहा है। आप किस तरह से देखती हैं जब आपके ऊपर ये स्ट्रेस आया, तो हाउ डिड यू ओवरकम? देखिए, आई एम लकी क्योंकि मेरे पेरेंट्स आर वेल स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि लोगों की परवाह मत करो, बट आई थिंक एवरी पेरेंट इज नॉट लाइक माय पेरेंट्स। सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। वो सोशल लाइफ को बहुत अवेयर करते हैं कि लोग ऐसे कहेंगे, तुम इस लाइन में मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम रहने दो, तुम स्टॉप कर दो इस लाइन को, तुम अपना बैकफुट कर लो। बट मेरे केस में अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं सोशली भी लोगों से सुनती हूँ, मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ। और पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव टू मी, एज माय मदर इज अ प्रिंसिपल इन डीपीएस, सो शी वेल सपोर्टेड मी इन दिस। बट आज की डेट में सारे पेरेंट्स आर नॉट लाइक माई पेरेंट्स। वो बहुत सोशल लोगों को सुनते हैं एंड दे आर लाइक, लोग क्या कहेंगे, ये लाइन अच्छी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में भी हरियाणा इज नॉट वेल डेवलप्ड इन दिस फील्ड। इन विच फील्ड? In field this of acting mentality. field. this is everywhere actually. ये हर जगह है। They don't ये जो उन्हें बिल्कुल मानसिकता की पसंद लड़ाई नहीं है ये acting हर करना। जगह है। रिया, रेनू जी, माता पिता की बात कर रही हैं जिस तरह से रिया की मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहे और वो सपोर्टिव रहे, ये एक लक की बात भी होती है कई बार। लेकिन बहुत सारी बेटियों के सपने परिवार में ही दम तोड़ देते हैं। वो अपने माँ बाप को वो बातें कह ही नहीं पाती हैं जिन बातों को लेकर, जिन सपनों को लेकर, जिस उड़ान को लेकर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और वो परिवार के भीतर ही न जाने कितनी कल्पना चावला, न जाने कितनी गीता बबीता फोगाट अंदर ही दम तोड़ देती हैं। क्योंकि देखिए सोनल, रिया की बात मैंने सुनी, बहुत उसने गहराई से ये बात कही कि वो फॉर्चुनेट है कि पेरेंट्स ने अलाउ किया। पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोई भी फील्ड जब बेटी चुनती है तो एक बार पेरेंट्स को लगता है कि उसका कोई फील्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें वो उनके आसपास रहे और एक सर्टेन टाइम पीरियड रहे। जैसे सबसे बेस्ट प्रोफेशन जो हमारी समाज सेवी बहन है उनके साथ भी बहुत लोग इस तरह की बात करते होंगे, डेफिनेटली वो मेरी बात पे अग्री करेंगी कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी टीचर लाइन में जाए। उनको लगता है कि पुराने ढर्रा एक बना हुआ है कि टीचर सुबह 9 बजे 8 बजे स्कूल जाती है, 2 बजे घर आ जाती है, उसके बाद घर के काम करो और घर पे रहो, तो सुरक्षित लाइन है। महिला आयोग के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस साल हमने कम से कम हरियाणा में 4-5 प्रिंसिपल्स बंद करे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। और जिन्होंने अपने ही स्कूल की कई बेटियों को छेड़छाड़ की, फिजिकल एक्सप्लॉइट किया, मेंटल टॉर्चर किया, मतलब तो आप टीचर वाला फील्ड कैसे कह सकते हैं? मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगेगा आज बताना, क्योंकि ये एक सुरक्षा की दृष्टि से और एजुकेशन देने की दृष्टि से, अलर्ट करने की दृष्टि से ये केस है। एक मेरे पास केस आया जिसमें 2 टीचर्स, 2 प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल पर्टिकुलर एक टीचर के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब एक टीचर और 2 दीवाने। अब पूछिए कि वो 2 टीचर्स जो एक पर्टिकुलर फीमेल टीचर के पीछे पड़े और पूरे स्कूल की लड़कियों को उनके ये रासलीला रामलीला पता है उनकी जो कर रहे हैं, तो बच्चियों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा?
राइट। जिस बच्ची को जिस टीचर को आप और मैं जिनसे पढ़े हैं, हम उन प्रिंसिपल्स के पांव छूना चाहते हैं। मैं आज भी जब अपने मायके जाती हूँ, अपने प्रिंसिपल्स को मिलकर आती हूँ। मतलब एक अच्छा आशीर्वाद लेने का मन करता है। आज अगर प्रिंसिपल्स और टीचर्स ऐसे करेंगे तो शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? तो ये एक मिथ खत्म हो जाता है आज के युग में सुनने और बताने में कि टीचर लाइन जाइए वो सेफ है। बिल्कुल, फिर दूसरी लाइन कंफर्ट की बात होती है। अभी मुझे एक चुटकुला याद आ गया, वो एक महिला आईएएस ऑफिसर बनी और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। वो बोले हमारे गांव के एक आदमी को हमने बताया कि हमने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है और हम इस पोजीशन पे पहुंच गए। तो वो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने कहा कि अरे भाई बीएड जेबीटी करवा देते तो या छोरी मास्टरनी लाग जाती। तो मतलब कई बार क्या होता है कि स्टेटस का अंदाजा ही नहीं होता है, भाई ज्यादा पढ़ा लेके तो पटवारी लाग जाती। तो ये हमारे ये सोच है कहीं ना टीचिंग लाइन और एक कंफर्ट जोन की जब हम बात करते हैं। अलग अलग फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप और बेहतर इस चीज को समझ पाएंगे। प्रीति जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप जब बात कर आई वुड लाइक टू से इन दिस लॉ फील्ड जी, लगता है कोई टेक्निकल समस्या है, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रीति जी। हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऋतु जी का रुख कर लेते हैं। ऋतु जी, समाज की जब बात होती है तो समाज के कुछ अपने कंफर्ट जोन्स हैं, वो उसी के हिसाब से चीजों को देखते हैं। और जब कोई भी आउट ऑफ बीट जाके कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसमें फिर एक सोसाइटी कंफर्टेबल नहीं होती है। लेकिन बहुत दम चाहिए होता है, बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि आम पेरेंट्स, आम लोग उतना दिमागी रूप से सक्षम नहीं होते हैं। और ज्यादातर हम देखते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो अच्छे से उन चीजों को समझते हैं, लेकिन कई बार जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको उस मानसिकता से फाइट करने में समय लगता है। जी बिल्कुल। तो सोनल जी, इसके अंदर ये है कि दो लाइनें हैं कि जीतना है अगर इस दुनिया को, जीतना है अगर इस दुनिया को, तो हारो ना अपनी हिम्मत को। तो अगर हमें कहीं भी आगे बढ़ना है या हमें कुछ भी अलग करना है तो वो हमारे अंदर की जो हिम्मत है उसको बना के रखना है। और अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। कई बार जो है माँ बाप यूं कहिए कि गरीबी जो है उसका भी एक रीजन हो सकता है कि वो बेटियों को यूं सोचते हैं कि जल्दी से इनकी शादी हो जाए और हम जो है एक बेटी की जो जिम्मेदारी है उससे मुक्त हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, या यूं कहिए कि आसपास का माहौल देखकर उन्हें लगता है। तो आसपास का माहौल जो है, आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो लड़कियों को भी थोड़ा सा जो है वहां पर सजग होने की जरूरत है कि आप किसी को अपना मिसयूज ना होने दें, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की नहीं है, आप पूरी जो है आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर कहीं किसी लड़की के साथ मिसबिहेव होता है तो हर माँ बाप डरता है उस चीज को देख के कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, या मेरी बेटी जो है वो शाम को बाहर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां हम लड़कियों को भी थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है, महिलाओं को, कि हम अपने माहौल को जो है वो सजग और सभ्य बना के रखें। क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है उस दौर को देख के लगता है कि लड़कियां भी पीछे नहीं है किसी तरह के। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब और मुझे तो इस भी से भी आपत्ति है। लड़कियां भी क्यों? लड़कियों की अपनी एक आइडेंटिटी है, हमें भी क्यों कहना पड़ता है? ये भी एक अलग डिस्कोर्स का विषय है, इस पर कभी हम फिर चर्चा करेंगे। प्रीति जी, आप कुछ कह रही थी, आप प्लीज अपनी बात पूरा कीजिए। हाँ जी, मैं बता रही थी आपको कि बीइंग अ लॉयर आल्सो इज नॉट कंसिडर्ड इन द सोसाइटी की इट्स प्रिविलेज वाला जॉब है। पीपल से कि अच्छा शादी हो जाएगी तुम्हारी, तुम तो बहुत कानून जानती हो। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है प्रीति जी। मैंने पहले पत्रकारिता की, उसके बाद मैंने भी वकालत की पढ़ाई पढ़ी है, और मेरे माँ बाप को भी लोग कहते हैं कि पहले तो छोरी तो पत्रकारिता करवा दी, रही वकालत कर दी, ईब कोई ब्याह है को नहीं। तो ये एक सोसाइटी का होता है कि जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो बहुत सारे सवाल वहां भी खड़े होते हैं। और स्पेशली वकालत करी हुई लड़कियों के लिए तो बहुत ही दिक्कत होती है हमारी सोसाइटी में कि लोग चाहते नहीं है फैमिलीज में कि कोई लड़की वकालत वाली की से लड़की से शादी करी जाए। बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि तेज तर्रार होगी, बहुत सारी धारणाएं अपने आप ही एक लोग अपना एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं ऐसी फील्ड्स के लिए। कानून जानती है, सबसे बड़ा ये डर रहता है उन्हें कि ये कानून जानती है, ये कानून जानती है, पढ़ी लिखी है और धाराएं पता है तो गलत कुछ नहीं होने देगी। और इस गलत से ही लोग
गलत कोई सही साबित करने में आज समाज लगा हुआ है। रिया, आप मॉडलिंग की दुनिया से आती हैं और जब किसी भी फील्ड का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर जैसे रेणु जी ने भी बताया कि हर फील्ड में इस तरह के लोग होते हैं जो लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, लेकिन जब मॉडलिंग की दुनिया, एक्टिंग की दुनिया होती है, थोड़ी चकाचौंध की दुनिया मानी जाती है, तो यहाँ लोगों के मन में ज्यादा ये सोच घर कर जाती है कि दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है ये फील्ड, और बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर दूसरे पेशों के कंपैरिजन में ज्यादा आती हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप मॉडलिंग की दुनिया में जब गई, आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरह के कुछ एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, इफ वी टॉक के भाई हर जगह सेफ्टी आपको अपने आप बरकरार रखनी पड़ेगी। आपको हर फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको गलत तरीके से ऑफर करेंगे, गलत नजरिए से देखेंगे, पर वो आप पर डिपेंड करता है। उनको इग्नोर करो, उनको साइड करो, उनके साथ काम ही मत करो। अगर वो आपको गलत ऑफर दे रहे हैं, फर्स्ट इज योर डिग्निटी। अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। स्लो चल लो, धीरे चल लो, पर अपनी डिग्निटी के साथ चलो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गति से ज्यादा दिशा महत्वपूर्ण होती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेणु जी, अभी आप तो हालांकि तमाम लोगों से मिलती हैं, तमाम तरह की महिलाओं से बातचीत करती हैं, चाहे गांव देहात हो, अर्बन एरिया हो, किस तरह का सोच का फर्क आपको लगता है? क्योंकि जब वकालत की बात आती है, लॉ की बात आती है, तो लोग थोड़े हिचकिचाते हैं, हिचकते हैं। आप तक पहुंचने में भी बहुत सी महिलाओं ने देरी की होगी। किस तरह के एक्सपीरियंस आपके रहे, अगर हम एक आकलन करें अर्बन और विलेज की महिलाओं का? देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप पूछेंगे मुझसे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रामीण महिला और ज्यादा समझदार है, वो अपनी बात को रख पाती है, और शहरी महिलाएं समाज क्या कहेगा, मेरे माँ बाप का नाम ना सामने आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस मिथ में पड़ी रहती हैं। आज एक बहुत बुरा दौर चल रहा है, मैं उसे बुरा कहूंगी, मे भी हो सकता है किसी को ये बात ना पसंद आए, सुनने वालों को भी और साथियों को भी। लिव इन रिलेशनशिप आज एक मॉडर्निटी का एक हिस्सा तो बन गया है, लेकिन वो एक अभिशाप के रूप में सामने आ रहा है। तो मैं जब भी इस विषय को उठाती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे एंटी भी हो जाते हैं कि इसको लोगों की आजादी में प्रॉब्लम है। मुझे आजादी में प्रॉब्लम नहीं, मैंने प्रैक्टिकल उन केसेस को देखा है जो लिव इन के बाद हमारे पास आते हैं। आपने कितने केसेस पिछले दिनों में अपने चैनल्स पर दिखाए कि लिव इन माँ बाप की बात के बिना या अलग रिलेशंस बनाकर आ जाते हैं, उसके बाद बक्से में उनकी बॉडी मिलती है। ऐसे कितने केसेस पिछले दिनों में सामने आए। तो मैं जब इन चीजों को बोलती हूँ और ग्रामीण क्षेत्र को देखती हूँ, तो हमारे पास लिव इन के ग्रामीण केसेस बहुत ज्यादा हैं। अब कोई बोले कि पढ़ी लिखी लड़की ही ऐसे ड्रेसअप होती है, पढ़ी लिखी लड़की ही ऐसा काम करती है, ग्रामीण महिला तो पूरे घूंघट में थी। जो हमारे पास केसेस आए हैं वो टिपिकल रूरल एरिया की वुमेन थी, गोबर उपला तापने वाली, बट दे वर इन लिव इन। So what will you say the difference between urban and rural? कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि अर्बन में हम लोग बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि इसने ऐसा कपड़ा पहना, वैसा कपड़ा पहना। Sometimes some girls are very fashionable, but they are very decent and very visionary by their mind. And some girls think that we have come out of the house, अब हम पूरे आजाद हो गए, हमें हर तरीके से पहनना ओढ़ना रहना है, तो वो कई बार गलत ट्रैक में चले जाते हैं। तो हमें सोचना ये होगा कि हम जिस ट्रैक में जाना चाहते हैं, जो रास्ता हम अपनाना चाहते हैं, वो हमारे लिए सेफ है, इस बात की आवश्यकता नहीं। हम उसको अपने लिए कैसे सुरक्षित और मजबूत कर सकते हैं। सुरक्षा से ज्यादा मजबूती आपके जीवन में महत्व रखती है, सुरक्षित कुछ नहीं है। मैंने कल एक बेटी का आर्ट देखा, उसने लिखा था नजर नहीं नजरिया बदलिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी नजर कैसी भी किसी के ऊपर गलत जा सकती है और जाती है। आप अगर कैसे भी खड़े हैं, एक बार दूसरे की नजर आप पर जाएगी, बट उसका नजरिया क्या है आपको सोचने का, आपको देखने का, आपकी फील्ड को जज करने का। पॉलिटिक्स में मैं आई, जब मैं अपनी बात सुनाऊंगी, जब मैं पॉलिटिक्स में आई, बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया का था, जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो बहुत लोगों ने कहा ओहो बहुत हीरोइन बनती है, बहुत ये बहुत वो। ये मैं आपको 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 34 इयर्स हो गए मुझे पॉलिटिकल
होते हुए। तो तब भी मुझे लोगों ने कहा बहुत हीरोइन बनती। आज वही लोग हैं बहन जी कहते हैं और रिगार्ड करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि फील्ड महिला के लिए कोई भी हो। एक वक्त था जब लोग हमारे जैसी आजाद, आजाद मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ मेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन, चाहे वो मीडिया हो, चाहे फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कोई भी फील्ड हो। मेरा फील्ड मीडिया रहा, मीडिया के बाद मॉडलिंग रहा, मॉडलिंग के बाद फिल्म्स रहा, फिल्म्स के बाद अब पॉलिटिकल रहा। तो चारों फील्ड ऐसे हैं जिनमें उंगली उठाने वाली बात थी। आपने उनको उंगली उठाने दी अपने ऊपर की नहीं उठाने दी, ये आपको देखना है। आपका मन जब किसी के साथ हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको कोई इस तरह से उंगली उठाए आपके फील्ड पे, आप उसको इजाजत मत दीजिए। पहली बार में ही गलती को रोक लीजिए। बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी अपने प्रति भी बनती है कि ये एक सोसाइटी की जिम्मेदारी अलग है, परिवार की जिम्मेदारी अलग है, और एक महिला के खुद के प्रति एक सेल्फ लव की जो परिभाषा है उसको भी महिला को बहुत बेहतर समझने की जरूरत है। प्रीति जी, जिस तरह से अभी कुछ कानूनी पहलुओं का भी जिक्र किया रेणु जी ने, कई बार बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है ना, समाज का ताना बाना और कानून क्या कहता है, ये सोसाइटी में क्या चीजें फिट हैं और कानून क्या कहता है, इसको लेकर बहुत विरोधाभास की स्थिति कई बार आड़े आती है। आप लोग भी बीइंग इन विमेन भी आप ये चीज देखती होंगी, लोगों के भीतर भी ये कंफ्यूजन्स देखती होंगी। बिल्कुल मैम, सोशली कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं लेकिन कानून की नजर में वो चीजें गलत हैं। कानून की नजर में जो चीजें ठीक है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स वेरी मच करेक्ट एंड वेरी मच। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हमें अपने आप से ही वो चेंज, जो हम जनरेशन है, हम लेडीज को, हम एक्चुअली लेडीज की, मुझे लगता है लेडीज ही प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को, अपने मेल चाइल्ड को ये चीज बचपन से सिखानी चाहिए कि वो एक लड़की है और छोटा कपड़ा पहना है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। यही चीज अगर हम फॉरेन जाते हैं मैडम, बीचेस पे हम देखते हैं वो बिकनीज में सब में रहते हैं, कोई पलट के उनको नहीं देखता है क्योंकि वो बचपन से वो सिनेरियो देखते आए हैं। जब यहाँ पे लोग वो अचानक से वो चीजें देखते हैं, वो कि चीज चेंज हो रही है, तो उनको अटपटा लगता है और इस तरीके की घटनाएं बहुत होती हैं। यही एक कारण है। तो ये सोच का कारण है, और वो सोच कहीं ना कहीं एक लड़के को भी एक लड़की जन्म देती है और उसी को वो पालती बड़ा करती है। तो वो सोच घर से ही आती है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि लड़कियां रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, इस अपब्रिंगिंग के लिए, कि लड़के ऐसा सोचते हैं कि दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट एंड दे कैन टॉक द वे दे वॉन्ट विद द गर्ल्स। बिल्कुल, तो और ये सिस्टम बहुत पुराना, बहुत एक ढर्रा बना चला आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे बहुत चीजें बदल रही हैं, चाहे हम गांव टाइम देहात लगेगा, बट चीजें ठीक हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, पहले से बहुत बेटर हैं अब। और धीरे टाइम, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल, इट विल टेक टाइम, और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसमें अभी भी बहुत समय लगेगा। ये जो हालात अभी बने हुए हैं इनको सुधरने में अभी भी बहुत वक्त लगेगा। रितु जी, जिस तरह से अभी जिक्र कर रही हैं प्रीति जी कि बहुत एक्सेप्टेबल हो जाता है बाहर, फॉरेन कंट्रीज का उन्होंने जिक्र किया, यहाँ तक पहुँचने में आप तो चूंकि समाज के बीच में रहती हैं, बहुत लंबी एक दूरी है जो हमें तय करनी होगी। हम बहुत जल्दी ये नहीं कह सकते कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां इस महिलाओं की सोच के लिए, विदेशों से अगर हम कंपैरिजन करें, कपड़ों से करें या सोच से करें, तो वहां तक जाने में अभी भी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। जी सोनल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें क्यों किसी की नकल करनी है। हमारी भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है, तो हमें जो है उस भारतीय संस्कृति को ही बरकरार रखना है। हाँ, उस भारतीय संस्कृति में हमेशा जो है वो नारी के सम्मान की बात होती आई है, नारियों को पूजने की बात होती आई है। हम जो है साल में 2 बार जो है वो दुर्गा नवरात्रे करते हैं, तो वो देवी माँ की पूजा होती है। तो मुझे लगता है कि हम जरूरी नहीं है हम पाश्चात्य जो पश्चिमी सभ्यता है, लेकिन विडंबना यही है ना कि 9 दिन में भी न जाने कितनी बेटियां गर्भ में मरवाई जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। हम बेटियों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उसी बीच घर में स्ट्रेटेजी ये बन रही होती है कि कैसे बच्ची को गिरवाया जाए। बहुत ऐसी वारदात होती हैं। अभी रिसेंट 2-3 साल पहले की भी बात है कि एक पोती जो है मतलब पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है,
उसको इसी तरह से पैदा होने के बाद जो है वो सेप्टिक टैंक में फेंक दिया जाता है। तो ये सारी जो है वो सोच बदलने की बात है, क्योंकि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर एक सोच नहीं आएगी कि बेटियां बोझ नहीं है। कहाँ है बोझ? वो अपने हिस्से की किस्मत लेके आती है, वो अपने हिस्से का सब कुछ लेके आती है। जहां एक बेटा उस घर में वो अन्न खाता है, वो भी तो वही खाएगी ना। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच की जरूरत है बदलने की। जैसे रेणु जी ने भी यही बात की है कि नजर का जो है वो इलाज तो हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। तो महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति जो है, बेटियों के प्रति एक सोच को, पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत है। महिला अपने आप में एक पूर्ण चक्र है। महिला के अंदर जो है उसके भीतर सर्जन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है। तो ठीक है। महिला ही कर सकती ठीक है तो रेणु जी, एक बहुत छोटा सा मैसेज, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। रेणु जी, मेरी हाँ, आवाज? सोनल, मुझे जी जी जी। केवल इतना कहना चाहूंगी कि हर महिला को लोगों के नजरिए तक वेट नहीं करनी होगी। उनको खुद को मजबूत करना होगा, ताकि लोगों का नजरिया आपके प्रति अलग हो ही ना पाए, उसको टिंच भर भी जगह ही ना मिले गलत नजर रखने की। आप खुद को इतना बैलेंस्ड, इतना मजबूत करें, इतना अपने आप को स्ट्रांग करें, जी। इतना अपने विजन को स्ट्रांग रखें, बढ़ाएं कि दूसरा हिम्मत ही ना कर पाए। 4 बेटियां जब ऐसे करके दिखा देंगी, मुझे नहीं लगता कि उन चारों की आसपास के लोग क्या कहेंगे, ये वाला विजन कंटिन्यू रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक तो है। बेटियों को हिम्मत करनी होगी अपने आप को मजबूत करने की। हमें किसी की परवाह नहीं, हमें किसी की टेंशन नहीं, हमें किसी की चिंता नहीं करनी है। हमें है। खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, केवल इस चिंता में आप पड़े रहें। रेणु जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रितु कटारिया जी आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मॉडल भी जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रिया हमारे साथ थी। तो महिलाओं को अभी भी एक बहुत लंबी दूरी तय करनी है। असरार उल हक मजाज का एक शेर है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इसका परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। तो महिलाओं के मर्यादाओं, संस्कारों से उनकी पहचान है, लेकिन साथ ही साथ आज उनका मुखर होना समय की जरूरत है। नमस्कार।